2014 से पहले जो सरकारें रही, एक परंपरा थी और अकाउंटेबिलिटी भी थी कि सरकार पहले पिछले बजट का लेखा जोखा पेश करती थी और उसके बाद नया बजट पेश करती थी। लेकिन इस सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया। अकाउंटेबिलिटी जीरो है इस सरकार के अंदर। और जो दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जब आए थे तो कहा था कि 60 महीने दे दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि कुछ महीने और दे दीजिए। अब तो बात ही होती है 2047 की। आज तो 5 साल के कार्यकाल की बात ही नहीं होती। जो पिछली सरकारें रही वो पंचवर्षीय योजनाएं लाती थी, 5 साल कार्यकाल करती थी, 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देती थी, फिर उसके बाद चुनाव में जाती थी। और अब प्रधानमंत्री जी ने सीधा 2047 की बात करना शुरू किया है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं यूपीए को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि यूपीए के टाइम पे जब यूपीए हिरा था तो इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट उस समय हुआ करता था, तो इस पे क्या कहेंगे? यूपीए के इरा में जीडीपी की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही। यूपीए के इरा में आधार कार्ड, एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स आज भी जो इंडिया को डिजिटलाइज करने में मदद कर रही हैं, वो लाई गई। और जब सारी दुनिया की इकोनॉमी जब शटडाउन होने के कगार पे थी, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने इस देश की इकोनॉमी को बचाया। और हमने, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कही, कभी युवाओं के हितों की अनदेखी नहीं करी, कभी एमएसपी की, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनकी अनदेखी नहीं करी। लेकिन आज जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, उससे युवाओं का, एमएसपीज का और किसानों का जो भविष्य है वो अंधकारमय नजर आ रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग यूपीए